नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसको जानेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले बेसिक इसका कंसेप्ट बताता हूँ, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इसे विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको बॉडमास फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। ये क्या होता है बदमाश फॉर्मूला? ठीक है, इसका नाम बदमाश है लेकिन बहुत बड़े काम का चीज़ है। ठीक है, तो इसमें बदमाश का मतलब क्या होता है? बी से ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट वाला चीज़ हो उसको पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब मान चलिए कि यहाँ पर 7 है, 7 के बराबर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला सेकंड होगा। ठीक है, डी का मतलब हो जाएगा डिवीजन, मतलब भागा, और एम का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुना। ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा काम ए से एडिशन, मतलब जोड़ वाला काम, और लास्ट में सबसे लास्ट होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाओ। ठीक है, तो और इस आधार पे चलेगा काम। सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम, उसके बाद ऑफ वाला काम, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो उस आधार पे आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इसी आधार पे चलेंगे और आपको भी जितना क्वेश्चन मिले आप भी इसी आधार पे चलिएगा तो बहुत आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस आधार पे चलते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें? ब्रैकेट, मतलब ये वाला काम सबसे पहले करना है। तो फिर ये वाला काम तो हम लोग करेंगे, तो उसके पहले भी हम लोग जानते हैं, जैसे आप लोग भिन्न का भागा में देखें तो क्या, पहले हम लोग भिन्न का भागा को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अगर जब जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो भागा को कैसे सॉल्व करते हैं? इसको गुना कर देते हैं, इसको पलटी मार देते हैं। ठीक है, तो इसको इधर से नीचे ऊपर कट गया, ये बच गया 2, नीचे का 1 मतलब कोई मतलब का नहीं है, 2 से 1 गया, मतलब यहाँ का पूरा टोटल जब हम लोग पूरा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हम लोग का निकला 1। ठीक है, और 1 को अगर किसी संख्या से गुना कर देते हैं तो वो संख्या वही हो जाता है, मतलब ये हो गया कंप्लीट, ये खत्म हो गया। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक खाली यही बचा है 9/5, और आगे वाला जो संख्या है वो तो एज इट इज आपको वही लिख देना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करना है? ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या पढ़े? ऑफ, ऑफ तो यहाँ पर कोई नहीं है। फिर हम लोग क्या पढ़े? डी फॉर डिवीजन, है ना? तो डी फॉर डिवीजन, तो डिवीजन कौन है? ये वाला डिवीजन देना है, तो डिवीजन भी आप लोग देना जानते हैं। तो उसको चेंज कर लीजिए, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर चला जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो फिर 4 से काट दिए, 4 3 में। ठीक है, तो हो गया ये 3 3 9 और नीचे 5। ठीक है, इतना दूर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह लगा दिए। फिर इसको भिन्न का गुना करना होगा, 5 1 के 5 और 3 5 15। दोस्तों, यहाँ तक आप लोग पूरा आसान से समझ गए होंगे। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? ये भिन्न का घटाव है, और अगर भिन्न का घटाव आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार और फिर से अच्छा से कंसेप्ट बता देता हूँ। इसको क्रॉस में गुना करना पड़ता है। ठीक है, और क्रॉस में गुना नहीं करेंगे फिर भी और एक ठो मेथड है। आप नीचे वाले जो आपका हर है उसको समान कर लीजिए। यहाँ पर 15 है तो इसको 15 कैसे बनाया जा सकता है? इसको भी 3 से गुना करके। ठीक है, तो नीचे 15 हो गया, 15 फिक्स्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग क्या किए? यहाँ पर नीचे 3 लिखिए, 3 से गुना किए, तो ऊपर भी हम लोग को 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है। आप अगर नीचे भी 3 से गुना किए तो आपको ऊपर से भी करना है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल बन गया 27, ये हो गया 9। तो 27 से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 18। फिर उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व किससे कर सकते हैं? हम लोग सॉल्व करेंगे 3 का पहाड़ा सा, 3 छक 18, 3 5 15। तो दोस्तों, इसका आंसर निकल गया 6/5। ठीक है, तो 6/5 इसका आंसर निकला है। और आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।